वहाँ पर बातें करने लगे कि 70 साल में या पिछले 4-5 साल में ऐसा हुआ वो हुआ, तो मैंने क्लियर कट कर दिया उधर। ये चीज़ें जितने सियासतदान जो आज बड़ी बड़ी सारे बातें करते हैं, अपने समय में वो भी तो कर सकते थे। आप लोग तो फ्री कर सकते थे जम्मू कश्मीर को सप्लाई यहाँ पर बिजली की, और आप उधमपुर तक, सॉरी उधमपुर नहीं, आप बॉम्बे तक उसको सप्लाई देते, आप चार्ज करते। बातें करने से नहीं कुछ भी होगा, आपको रोड मैप एक डेवलप करना पड़ेगा, आपको टूरिस्ट सर्किट एक डेवलप करना पड़ेगा। आपने बातें करनी, सियासी बातें करनी है, वो आपका प्रेरोगेटिव है, वो आपका प्रोस्पेक्टिव है, आप करिए। मैं तो यहाँ पर बात करूंगा जहाँ पर एवेन्यूज क्रिएट हो सके और एक एक आम आदमी को बेनिफिट मिल सके, क्योंकि जनता ही सब कुछ अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे जनता हैज टू डिसाइड ना कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जम्मू की बात की जाए तो जम्मू में इस वक्त कुछ अलग ही चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही है। अगर मैं इस वक्त की बात ना करूं, पिछले लंबे अरसे से हाल जो जम्मू का देखा जा रहा है, चाहे वो जम्मू की जनता, जो आम जनता है, व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा जो प्राइवेट जॉब करते हैं, या फिर जो लड़के बेरोज़गार हैं जो नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें नौकरी ही नहीं मिल पा रही है, और जो फॉर्म भरते हैं उनका पता ही नहीं चलता कि कब क्या हो गया, कहाँ क्रैश हो गई उनकी जो फॉर्म उन्होंने भरा होता है या एग्ज़ाम दे दिया होता है। कुछ ना कुछ अलग ही जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। लेकिन आज बात इसी बात पर होगी कि आखिर ऐसा क्यों होता है, कहाँ ये चीज़ें जो है वो लैग कर जाती है, और जो बड़ी बड़ी बातें हमारे एडमिनिस्ट्रेशन करती है या फिर केंद्र सरकार करती है, क्योंकि उन्होंने ही यहाँ पर सब कुछ चीज़ें 2019 के बाद ही बदल कर रख दी। जो पहले हम किसी MP MLA या फिर किसी अपने नेता के पास जाते थे, अब कहा जाता है कि सीधे LG के पास जाइए, उनके पास जाकर आपकी सारी जो मुश्किलें हैं वो हल हो जाएंगी। लेकिन LG साहब के पास पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल रहता है आम जनता के लिए, और कब जो है इलेक्शन होंगे इसकी भी दरकार आ रही है। इसी सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं गौरव गुप्ता जी, चैम्बर से जनरल सेक्रेटरी हैं ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, और अपनी बात रखने के लिए आप जानते हैं कि इनसे बेहतर कोई और नहीं है जो स्पष्ट बात कहता है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, व्यापारी वर्ग से हैं, और लोगों की बात रखना ये जानते हैं कि कहाँ पर लोगों की बात रखनी है और कैसे रखनी है। आज हमारे साथ यही सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। बात है कि कोरोना काल तो चला गया, ऐसा नहीं कह सकते कि चला गया, लेकिन कहीं ना कहीं अब कम हो चुका है। व्यापारी वर्ग जो हाल जो पिछले 1 साल 1.5 साल से देखा जा रहा है वो बहुत मुश्किल से उन्होंने दिन काटे हैं। किस तरह से आप देख रहे हैं कि जहां पर जो लोगों को मुश्किलात देखने को मिली, आपको लग रहा है कि अब कुछ चेंज आई है, कुछ बदला है लोगों में, जो व्यापारियों में है, उनका कुछ अपब्रिंगिंग अगर बिजनेस में देखा जाए तो वो देखने को मिल रही है? जहाँ तक आपने बात की कोरोना काल की, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, और मुझे लगता है कि जो पिछला टाइम जो निकला, जो कोविड का एक पूरा टर्नओवर निकला, हर एक वर्ग, इसमें व्यापारी वर्ग की मैं बात नहीं करूंगा, हर एक आदमी उसमें अफेक्टेड हुआ। पर अब लग रहा है कि पिछले 6-7 महीनों से, जैसे मैं खास करूं 4-5 महीनों से अगर आप देखें कि गाड़ी आस्ता आस्ता पटरी पर चढ़ रही है। पर मुझे लगता है कि आज भी बड़ी ज़रूरत है, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और गवर्नमेंट की नीतियाँ जो हैं, मुझे लगता है कि आज ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर हमारे व्यापारियों का, हमारे एक आम दुकानदार का, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट का उसमें भला हो। क्योंकि एक आम व्यापारी, आम एक हमारा दुकानदारी अल्टीमेटली अगर आप देखिए यहाँ का सिटीज़न है, और अल्टीमेटली वही डिसाइड करता है, आगे गवर्नमेंट चुनता है, वही हमारा वोटर है। तो मुझे लगता है कि एज ए पैरामाउंट हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम अपने लोगों को यहाँ पर किसी ना किसी तरीके सेव करें, और उनके बारे में हम भली भांति बात करें। और वही हम सब, हमारा जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की मैं बात करूँ, आज हमारा कर्तव्य भी यही है कि हम अपने व्यापारियों की बात हर एक प्रथम स्थान पर करें, जहाँ पर हमें करने की ज़रूरत हो, जहाँ पर अपना प्रोस्पेक्टिव हम रखें, हम हर जगह रखते हैं। आप राजनीतिक से जुड़े हुए नहीं, आपका बैकग्राउंड भी राजनीति से नहीं है। अभी एक दिन पहले ही सेमिनार हुआ जिसमें अगर देखा जाए तो भाजपा को छोड़ के अपोजिशन की सारी पार्टियां जम्मू की एक मंच पर थी, उसमें आप भी थे चैम्बर्स की तरफ से। आपने वहां पर एक बात ज़रूर कही जब आप आए, आपने कहा कि मैं पॉलिटिक्स से मेरा कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन बात रखनी है मुझे जम्मू की। वहाँ पर आप क्या सोच कर गए थे कि जहाँ इतने पॉलिटिक्स के लोग हैं, बड़े बड़े दिग्गज नेता वहाँ पर बैठे हुए हैं, वो जम्मू की बात करने वाले हैं, आप क्या सोच के वहाँ गए थे? क्या राहुल, जहाँ तक रही उस सेमिनार की बात, मुझे लगता है कि एक सेमिनार को हमें एक सेमिनार की स्पिरिट से हमें देखना चाहिए, और आई हैव नथिंग टू डू विद देम कि उनकी जितने पॉलिटिकल वहाँ पर लोग थे और एक मंच पे मैं भी उनके साथ था। मुझे तो अपने पर्सपेक्टिव रखना था एक आम दुकानदार का, आम एक ट्रेडर का, आम एक इंडस्ट्रियलिस्ट का। वो हमने भली भांति अपना पर्सपेक्टिव रखा। और अगर आप बात करें, अगर उसका टाइटल जो था यूनाइट जम्मू, प्रॉस्पेरस जम्मू एंड द वे हेड, हम कैसे और आगे फ्यूचर एक रोड मैप लेकर जम्मू के बारे में हम किस तरीके एक ऐसा कुछ सुझाव अपने दे सकते हैं, कैसी डेलिब्रेशंस हम ऐसी बातें ला सकते हैं जो आगे यूज़फुल हो और फ्रूटफुल हो हमारे पूरे जम्मुआइट्स के लिए। आज हम बात करते हैं अपने ट्रेडर्स की, अपने इंडस्ट्रीज की, अपने दुकानदार की। आज मुझे लगता है कि एक वो मंच था जहाँ पर एक सेमिनार पे एक डिस्कशन थी, एंड आई वाज द पार्ट
पार्ट ऑफ दैट मंच, मैं भी गया था वहाँ पर, भली भांति बात भी रखी। बात तो आपने रखी, लेकिन वहाँ जो पॉलिटिक्स के लोग थे वो तो जम्मू जम्मू की बात कर रहे थे, लेकिन अपने हिसाब से कर रहे थे। आपने अपने हिसाब से रखी, तो उनको ये नहीं लगा होगा कि हमने इनको बुलाया था कुछ और तरीके से, ये तो कुछ और करके चले गए। देखिए, मेरे को इस बारे में मैं क्या बात करूं, उनको कैसा लगा या क्या हुआ, मैंने तो अपना पर्सपेक्टिव रखना था। अभी वहाँ पर बातें करने लगे कि 70 साल में या पिछले 4-5 साल में ऐसा हुआ वो हुआ, तो मैंने क्लियर कट कर दिया उधर। मैं क्या, आज बात 70 साल या 75 साल की नहीं है। जब भी लीडरशिप, कौन सी गवर्नमेंट ऐसी रही जहाँ पर फोकस एक पैरामाउंट, जहाँ पर ऑब्जेक्टिव रखा गया कि जम्मू के पर्सपेक्टिव को दिखाया जाए, जम्मू के फ्यूचर रोड मैप को दिखाया जाए? किसने कराया? आप भी एक जर्नलिस्ट हैं, आप भी हर जगह घूमते हैं और आप भी हर जगह देखते हैं। बातें देखिए, बुनियादी अगर हम बातें करें उससे कुछ नहीं होगा। वेयर इज अ रोड मैप? मेरा क्वेश्चन था कि रोड मैप क्या है उसका, किस तरीके की बात करना चाहते हैं आप? शुरू हो जाएं हमारी 10 अगर डिस्ट्रिक्ट्स की बात करो, जम्मू प्रोविंस की खूबसूरत रिसोर्सेज हैं हमारे पास। अगर आप शुरू हो जाएं कठुआ से, आप शुरू हो जाएं बनिहाल तक, और इस साइड में पीर पंचाल और रजौरी पुंछ की अगर आप रेंजेस की बात करो, डोडा की बात करो, किश्तवाड़ की बात करो, भद्रवाह की बात करो, रामबन की बात करो, कितने, उधमपुर की बात करो, कितने खूबसूरत नज़ारे हैं, और पूरे हम लोग सराउंडेड हैं उससे, इतने बड़े रिसोर्सेज से। नज़रअंदेखी तो है ही है। तो उसमें अगर कोई बोलेगा कि अभी कुछ सालों, ऐसा नहीं है। आप बताइए ना, आप मतलब मेरा सवाल आज उन सब नेताओं से है कि आप भी तो विफल रहे कहीं ना कहीं पर, जम्मू का पर्सपेक्टिव और जम्मू की बात। आप राहुल मुझे एक बात बताओ, आज की डेट में क्या एवेन्यूज आपने यहाँ पर ऐसे डेवलप कर दी है? मैं जम्मू की बात कर रहा हूँ, जम्मू प्रोविंस की, कि माता वैष्णो देवी, वी आर ब्लेस्ड इन दैट वे कि माता वैष्णो देवी श्राइन में हमारे लाखों के हिसाब से, करोड़ों के हिसाब से श्रद्धांजलु आते हैं। क्या आपने कुछ एवेन्यूज ऐसे डेवलप किए कि यहाँ पर एक इकोनॉमिकल एक्टिविटी चल पाए यहाँ पर, और यहाँ पर एक आम दुकानदार और एक आम हमारा व्यापारी या हमारा इंडस्ट्रीज कुछ उससे स्तर पर चले, जहाँ पर कुछ ऐसी एवेन्यूज़ क्रिएट किए जाए जहाँ पर उनकी एक पूरी उनकी जो अर्थव्यवस्था मैं बोलूँ, उनको इकोनॉमिकली अगर मैं बोलूँ, उनको बूस्ट अप हो। तो बातें करने से नहीं कुछ भी होगा, आपको रोड मैप एक डेवलप करना पड़ेगा, आपको टूरिस्ट सर्किट एक डेवलप करना पड़ेगा। शुरू हो जाओ आप कठुआ से। अगर हम बात करें तो बसोली, आज कहाँ बात हो रही है बसोली के पश्मीना या बसोली के हैंडीक्राफ्ट की? आप अगर उसके बाद अगर आप आगे चलते जाएं, आप, मैं उधमपुर की बात करता हूँ, पंचेरी की बात करता हूँ, आप पत्नीटॉप की बात करो, कमर्शियल मार्केट एक हब वहाँ पर बनाना चाहिए था, नहीं हुआ। तो इसमें मैं, आई एम हेयर नॉट टू ब्लेम एनीवन कि आपने ये नहीं किया वो नहीं किया। मैं तो सीधी बात कर रहा हूँ कि आपने एक सेमिनार का आयोजन किया, और एक सेमिनार का आयोजन में आपने सीधा लिखा कि प्रॉस्पेरस जम्मू एंड वे फॉरवर्ड। आगे क्या है उस, अच्छा लगा कि ऐसा आयोजन तो हुआ, बातें तो होंगी, ऐसे मंच का होना बड़ा ज़रूरी है। ये बेशक वो नहीं है कि किसने ऑर्गेनाइज़ किया क्या नहीं है, डिस्कशंस होनी चाहिए। डिस्कशंस होने के बाद उसका फ्रूटफुल एक उसका रोड मैप बनना चाहिए कि नहीं, हमने इस तरीके इसको शेप अप करना है। अब चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं कि क्या क्या बताऊँ। अगर आप आज आप बात करते हैं किश्तवाड़ की बात करें, मैंने वहाँ किश्तवाड़ की बात जब की तो वहाँ पर एक मैंने क्लियर कर दिया। मैंने आप उधर सैफरॉन की बात करें या सफ़ायर की बात करें, इतनी बड़ी नीलम की वहाँ पर इंडस्ट्री है जहाँ पर आपकी इंडस्ट्री चल सकती है। केसर की उधर की बात करो, कहाँ पर हुई बातें? कहीं पर हुई नहीं। भद्रवाह, कितनी खूबसूरत जगह है भद्रवाह, आप भली भांति जानते हैं। तो कभी फोकस नहीं बनता था कि हम इनको डेवलप करते। देखो क्यों मैंने ये बातें की, इसके पीछे भी आप रीज़न समझो। पुंछ की बात की, रजौरी की बात की, 7 लेक्स की बात की, चादर शरीफ की बात की, हर जगह की बात की, इसलिए की कि अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे हमें देखना है कि हमारे यहाँ पर इकॉनमी में एक इकोनॉमिकल एक एक्टिविटी कैसे चलेगी, हमारे यहाँ पर पैसा रोटेट कैसे होगा। बाहर से टूरिस्ट आएगा, यहाँ रहेगा, यहाँ पर दिन स्पेंड करेगा, तभी हमारे यहाँ पर व्यापारी वर्ग में भी एक रौनक दिखेगी, उनके भी कामकाज में वृद्धि होगी। तो ये सब बातों को मैं कनेक्ट कर रहा था। नो डाउट इन इट राहुल, अगर आज हम बात करें पिछले 5-7 महीनों की, अगर मैं बात करूं, स्टार्टिंग फ्रॉम द गंडोला, जो जम्मू में ओवर दी तवी रिवर जो शुरू हुआ, गंडोला के बाद आज सुरजेतगढ़ बॉर्डर की भी परेड शुरू हुई। तो उसके बाद अगर मैं बात करूं, आप वर्टिकल गार्डन की अगर हम बात करें, वर्टिकल गार्डन के बाद एक पीछे आइकॉनिक वीक चला है यहाँ पर। आप सीधे कहना चाहते हैं कि स्मार्ट सिटी की बात नहीं मैं कर रहा, मैं कर रहा हूँ डेवलपमेंट। एक आम आदमी देख रहा है, मैं एक आम नागरिक की तरह बात कर रहा हूँ। आज मैं बात करता हूँ आइकॉनिक वीक आपने पीछे चलाया, लाइट एंड साउंड शो बड़ा खूबसूरत है, आपने वो बाहू फोर्ट में चलाया, कितना देखने में कितना अच्छा लगा हमें। उसके बाद अगर और बलिदान स्तंभ पे आपका उस दिन भी इवेंट था, वो भी कितना अच्छा था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ऐसी सारी एक्टिविटीज़ को मैं केंद्र सरकार को या जम्मू कश्मीर की सरकार को मैं कहना चाहता हूं कि अच्छे कदम ऐसा रही है। बट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है
इसकी एक सस्टेन करना, इसको एक सस्टेनेबल एक वे में इसको चलाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यही नहीं कि आपने एक हफ्ता कुछ चलाकर उसको छोड़ दिया। ऐसा कोई विकल्प बनाया जाए। यहाँ पर हमारे यहाँ पर अगर श्रद्धांजलि, यहाँ अगर हमारे यहाँ यात्री आए, शिव खोड़ी है, देखिए कितनी चीज़ें हैं। एक सर्किट प्रॉपर बने जहाँ पर उनको भी लगे कि हम यहाँ पर 1-2 दिन रहेंगे। अगर वो यहाँ रहेंगे, यहाँ पर बाहर से आके टूरिस्ट रहेंगे, यहाँ के एवेन्यूज जनरेट होंगे, क्यों रोएगा हमारा व्यापारी, क्यों रोएगा हमारा एक आम दुकानदार? ऐसा तो नहीं है ना। आपको एवेन्यूज डेवलप करने की ज़रूरत है और जम्मू को पैरामाउंट एक फोकस की ज़रूरत है, जो कि मुझे लगता है कि वही चर्चा थी उस दिन, और वे फॉरवर्ड की जब बात हो रही थी यही सब बातें उसमें निकल के आ रही थी। कश्मीर में अगर देखा जाए तो ये पहले से है, कोई भी यात्री आता है वो कश्मीर जाता है। अभी भी अगर हम बात करें, कोई भी बाहर से आएगा, जब हमें कॉल आती है तो कहते हैं आप कश्मीर से बात कर रहे हो, जम्मू की बात नहीं की जाती है, क्योंकि वहाँ का ही नाम चलता है। अभी आपको लग रहा है कि वो चेंजेस आ रहे, जिससे आपने कहा कि वहाँ सुचेतगढ़ में ये चीज़ें हो रही हैं, यहाँ डेवलपमेंट हो रही है, यहाँ डेवलपमेंट, आपको लग रहा है कि आने वाले समय में ये चेंज हो जाएगा? मुझे उम्मीद पूरी है कि सस्टेनेबल, जब मैं ग्रोथ की बात कर रहा हूँ, मैं इसी को टारगेट कर रहा हूँ कि इसको एक प्रॉपर एक टूरिस्ट मैप में लाने की ज़रूरत है, ताकि एक यात्री जब यहाँ पर आए उसको दिखे कि मुझे यहाँ पर वैष्णो माता जाना है, फिर अगले दिन फलानी परेड है सुचेतगढ़ बॉर्डर में, हमें उसको अटेंड करना है, शाम को एक खूबसूरत सा 7 बजे एक यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो होगा, उसको देखेंगे जाकर, फिर वहाँ पर सेल्फी पॉइंट पे जाकर फ़ोटो भी खिंचवाएंगे। टाइम स्पेंड करेगा ना यात्री, टाइम स्पेंड करेगा, 2-3 दिन रहेगा यहाँ पर, उसको भी पता चलेगा एक मंदिरों का शहर, जहाँ पर जिसकी हेरिटेज, और अगर मैं बात करूँ पिलग्रिमेज की, अगर मैं बात करूँ कितनी चीज़ों से हम लोग भरे हुए हैं। देखिए राहुल, अफसोस होता है कि जम्मू का नैरेटिव की कोई बात ही नहीं की। अब मैं अगर आप पूछो कि मेरा वहाँ पर पार्टिसिपेशन, मैंने तो अपनी, अगर मैं गया हूँ तो जिस ऑर्गेनाइजेशन को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, एक आम नागरिक की बात होती है, एक आम ट्रेडर की बात होती है, इंडस्ट्रीज की बात होती है, एक दुकानदार की बात होती है। मुझे तो उनका पर्सपेक्टिव देखना है ना, और वो कौन है? हमारे आम लोग। हमारी कोशिश होगी कि किसी ना किसी तरीके उनके चेहरे पे मुस्कुराहट हम ला पाएँ। अगर उन्होंने हमें लाया, हमें इलेक्ट किया है, हमें चुन के लाए हैं, तो हमारा तो बली बनती है, एक हमारा पैरामाउंट ऑब्जेक्टिव बनता है कि अगर वो कल किसी कठिनाई में है तो हमें उनके साथ खड़े होना है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, आज अगर मैं इतने विकल्पों की बात कर रहा हूँ, इतने एवेन्यूज़ की बात कर रहा हूँ, अल्टीमेटली फ़ायदा तो हमारे लोगों को ही होगा ना। रेवेन्यू जनरेट होगा, इकोनॉमिकल एक्टिविटी चलेगी। ये सारी चीज़ों को समझो आप, कितनी चीज़ें, ये सारी चीज़ें अगर आपकी जानकारी में है, आम जनता की जानकारी में है, सबको पता है, इस तरीके से हर चीज़ जो है वो बेटर हो जाएगी। ये पॉलिटिक्स से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो नेता हैं, जो सत्ता में होते हैं या नहीं भी होते हैं, अपोजिशन में होते हैं, उनको ये क्यों नहीं दिखाई देता? उनकी तरफ से ये नज़रिया क्यों नहीं आता है? अफसोस है, बहुत अफसोस है कि उनको भी सोचना चाहिए कि जिस भूमि से आप आए हैं, जिन लोगों ने आपको चुन के लाया है, आपका भी फ़र्ज़ है कि वहाँ के लोगों को आप एक पैरामाउंट तरीके से आप उसको डेवलप करो वहाँ पर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इतना बड़ा मैंने ये इसलिए कहा क्योंकि उस दिन जब ये सेमिनार हुआ, मैं लेट आया था, आपकी स्पीच हो चुकी थी। बाकी जितने भी नेताओं की मैंने बात सुनी, उन्होंने अपनी बात कही, 20 साल में मैंने ये किया, 10 साल में मैंने ये किया, इस 10 साल में मैंने वहाँ पर ये किया। वो अपनी मैं कर रहे थे, उनका ये नहीं दिखा कि हमने करना क्या है। जम्मू यूनाइट करने की बात देखो, मैं वहाँ पर जब मुझे लगा कि एक सेमिनार की स्पिरिट से बात करनी चाहिए। मैंने शुरू में भी कहा आपको, तो आज वे फॉरवर्ड की जब बात हो रही है, देयर आर सो मैनी एवेन्यूज़ जो आप डिस्कशन कर सकते हैं। देखो राहुल, जब तक एक डेलिब्रेशंस, जब तक डिस्कशंस नहीं होंगी, जब तक आप बात नहीं करेंगे, तब तक आपको रिजल्ट भी नहीं निकलेगा। पर एक आप बात देखो कि ऐसे मंच पे, या ऐसे मंच जितने भी होंगे ना, जहाँ पर जम्मू की डेवलपमेंट की बात होगी, द वे फॉरवर्ड, फ्यूचर को लेकर प्लान क्या हो सकता है, हम लोग तो ज़रूर जाएंगे और हर एक उस मंच का हम हिस्सा बनेंगे जहाँ पर जम्मू की बात हो रही है, क्योंकि अल्टीमेटली फ़ायदा तो हमारे ट्रेडर्स का होगा ना। अल्टीमेटली फ़ायदा तो यहाँ के ट्रेडर्स का और हमारे दुकानदारों को होगा, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट का होगा। कितनी चीज़ें हैं राहुल, कितनी चीज़ें हैं। आज उधमपुर की धार रोड की अगर मैं बात करूँ, 5000 फीट अबव द सी लेवल अगर आप देखते हो, लो हिमालयन रेंजेस हैं। मैंने वहाँ पर ये पॉइंट भी रखा मैंने, अगर आप वहाँ पर देखो, अगर आप वहाँ पर एक वाइनरीज की कितनी बड़ी इंडस्ट्री वहाँ पर एक ग्रो कर सकती है, ध्यान ही नहीं ना किसी का। आप चनाब बेसिन की बात करो, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, सोसारा से होते हुए उधमपुर, फिर जम्मू, तो फिर सारी जगह जाता है। उसके अगर आप बैंक्स में अगर आप वहाँ पर अगर उसके बैंक्स में काम करना चाहो, ऑलिव ऑयल की क्या खूबसूरत प्रोडक्शन होती है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है वो भी, बट नो बड़ी है स्टॉक।
आपने बातें करनी, सियासी बातें करनी है, वो आपका पैरोगेटिव है, वो आपका प्रोस्पेक्टिव है, आप करिए। मैं तो यहाँ पर बात करूंगा जहाँ पर यहाँ पर एवेन्यूज क्रिएट हो सके और एक एक आम आदमी को बेनिफिट मिल सके, हम तो उसकी बात करेंगे। वेरी सर, आप उस रोड मैप पे बात करो ना, उसको कोशिश करो, फ्रेम अप करो। अगर मैं कह रहा हूँ आप 10 चीज़ें भी फ्रेम करोगे, अगर आप सफल हो जाओगे 2 चीज़ें भी इंप्लीमेंट करने में, आप देखिए आप कहाँ से कहाँ पर जा सकते हैं। 15,000 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक का पोटेंशियल हमारे जम्मू में यहाँ पर, तो उसके बारे में कोई बात नहीं करता। एट प्रेजेंट आप 3404 मेगावाट का यहाँ पर निकल रही है, यहाँ पर बिजली निकल रही है, क्या अफसोस है। और जम्मू के लोगों को या हमारे इस पूरे प्रोविंस के लोगों को वंचित रखा जा रहा है कि बिजली चली जाती है। शर्म आनी चाहिए। आज इतना बड़ा पोटेंशियल है। और इस बात में मैं एक और चीज़ ऐड करूँगा, मैं मुबारक भी दूंगा मैं इसमें गवर्नमेंट को। अब आप केरू की बात करें, रेटल की बात करो, स्वालाकोट की बात करें, ये सारे प्रोजेक्ट्स पीछे एलजी साहब ने पीछे इन पे काम चल रहा है। मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा, 7500 के करीब मेगावाट पे हम लोग पहुंच जाएंगे। पर आज मुझे ये लगता है कि ये चीज़ें, जितने सियासतदान जो आज बड़ी बड़ी सारे बातें करते हैं, अपने समय में वो भी तो कर सकते थे। आप लोग तो फ्री कर सकते थे जम्मू कश्मीर को सप्लाई यहाँ पर बिजली की, और आप उधमपुर तक, सॉरी उधमपुर नहीं, आप बॉम्बे तक उसको सप्लाई देते, आप चार्ज करते। कितनी चीज़ें हैं। इको टूरिज्म की मैंने वहाँ पर बात की। अब आप बात करते हैं इको टूरिज्म की। इको टूरिज्म आप देखिए उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नाम के जंगल में वो डेवलप करके, और कितने बड़े स्तर पे वहाँ पर टूरिस्ट और सब लोग जा रहे हैं। आज अगर मैं बात करूँ सुधमा देवी मानतलाई की, मैं ऊपर वहाँ पर जंगलों की बात करूँ, क्या वहाँ पर नहीं बन सकता? जिम कॉर्बेट जैसा सेम मॉडल आप वहाँ पर बनाइए, लोगों का वॉक इन होगा, लोग आएंगे, उनको डेस्टिनेशन मिलेगी, वो भी घूम कर आएंगे। आज आप एडवेंचरस टूरिज्म की बात करो, कहाँ हुई ये बात? आपके पास भद्रवाह की बात करूँ या मैं डोडा की बात करूँ, वहाँ पर रिवर राफ्टिंग होती, पैराग्लाइडिंग होती। राहुल समझो इस चीज़ को, इतनी चीज़ें हैं, वी आर ब्लेस्ड विद सो मैनी थिंग्स, इतने रिसोर्सेज हैं, पर अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे देखो आप, कोई बात ही नहीं करता है। अफसोस होता है। यहाँ तो जो चीज़ें अभी चल रही होती हैं, चाहे वो रोड की बात करें या फ्लाईओवर की बात करें, उसका समय सीमा भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ जाती है, वो भी एक्सटेंशन मिल जाती है, कहीं ना कहीं वो भी चीज़ रहती है। खुशी की बात ये हो रही है कि जो पिछले 5-7 महीनों में हम जो देख रहे हैं, खासकर सुचेतगढ़ वाली परेड की बात करूँ, गंडोला की बात करूँ, चेंजेस दिख रही हैं, ज़मीनी स्तर पे दिख रही हैं। पर इसको सबसे बड़ा चैलेंज जो है, मुझे लगता है जो सारी ये 5-7 महीने की जो डेवलपमेंट्स हैं जो मैं बात कर रहा हूँ, इसको सस्टेन करना, सस्टेनेबल इसकी ग्रोथ, और मुझे लगता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको लगातार हमने अपना सुझाव दिया था, मेक इट ए रेगुलर फीचर। आज वहाँ पर 2 दिन वहाँ पर परेड हो रही है सुचेतगढ़ पे, सैटरडे एंड संडे। तो आपने अकानिक वीक में वहाँ पर लाइट एंड साउंड शो कितना खूबसूरत लग रहा था, उसको भी एक रेगुलर फीचर बनाओ, ताकि यात्री या जो भी टूरिस्ट यहाँ पर उसको लगे नहीं जी आज शाम को 6-7 बजे वहाँ पर शो है, वो भी देख के जाएंगे। उसके बाद सुचेतगढ़ की परेड भी हम देख के जाएंगे, उसके बाद बलिदान स्तंभ पे भी जाएंगे। कितनी चीज़ें बन गई, आपने किसी ना किसी तरीके होल्ड कर दिया। आज मेरी एक अपील करना चाहता हूँ एलजी साहब को कि आप इस पे भी, सर आपने बड़ा अच्छे जितने भी ये एवेन्यूज़ क्रिएट किए, हम देख रहे हैं 6-7 महीनों में अच्छी एक वो चली, इसको सर एक सस्टेन करने की ज़रूरत है, और इसको एक रेगुलर फीचर बना दो, तो लोगों के यहाँ पर अपने आप ही जो इकोनॉमिकल एक्टिविटी की हम बात करें ज़रूर चलेगी। जो कहते हैं कि जो व्यक्ति बहुत अच्छा बोलता है, प्रवक्ता कहा जाए, आपके शब्द जो है वो उसी तरीके से निकलता है। कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि जो पार्टियां होती हैं, बड़ी अच्छी अच्छी पार्टियां हैं, वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं कि इस व्यक्ति को अपनी तरफ खींच लो। क्या हो सकता है आने वाले समय में आपका भी उसी तरफ रुझान हो जाए अब नेता की? राहुल, आने वाले समय में आपने क्वेश्चन पूछा कि आपका रुझान हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है राहुल। जहाँ से 2017 में जब पहला इलेक्शन जीता तो सेक्रेटरी बना, उसके बाद सेक्रेटरी जनरल बना, तो मेरी तो कोशिश है कि हर एक अपना प्रयास, और एक पैरामाउंट ऑब्जेक्टिव मेरा ये रहना चाहिए कि अपने लोगों का भला हो, एक आम दुकानदार का भला हो, हमारे ट्रेडर्स का भला हो, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट का भला हो। ऐसा नहीं है कुछ भी कि मैंने तो पहले ही क्लियर कर दिया, आई एम नॉट बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। कितने लोग हैं जो बोलते हैं कि आप हमें ज्वाइन करिए, ऐसा नहीं है। फिर ऐसा नहीं है कुछ भी, ऐसी ना ही कोई ऐसी सोच है। पर वो तो चलो वक्त पे हम अब बात करेंगे क्या क्या नहीं। पर जहाँ तक रहे बात, जितनी देर जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं जुड़ा हूँ, मैं अपनी तरफ से पूरा निभाऊंगा एक ट्रू स्पिरिट से, कि जो भी चीज़ें जो मुझे अच्छी लगेंगी मैं ज़रूर बात करूंगा और अपने सुझाव भी ज़रूर दूंगा। चैम्बर की तरफ से बात करें, आपकी मीटिंग होती रहती है, और क्या इस वक्त चैम्बर के मीटिंग में चल रहा है कि आम जनता के लिए या व्यापारी वर्ग के लिए क्या उनके नए नए जो चीज़ें वो आ रही हैं? देखिए, इन द एब्सेंस ऑफ पॉपुलर गवर्नमेंट आज आप देखिए चैम्बर से काफ़ी उम्मीदें हैं, आम लोगों को उम्मीदें हैं, सिविल सोसाइटी। आप देखिए एक आम नागरिक जो है जम्मू शहर का, वो भी हमें देख रहा है
कि इश्यूज़ को पुटअप कर रहे हैं और बहुत बड़ी बड़ी बेनती से दक्षता अरुण जी की जो हमारी चल रही है, और पूरी टीम बहुत अच्छा काम, मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से, खुद नहीं बोलना चाहिए कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, पर लोगों के जो व्यूज़ आ रहे हैं, हम लोग तो हर एक व्यापारी वर्ग देखा जाए तो जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, वो कठुआ में जाए, हम सांबा में जाए, रियासी, वो सब आपकी तरफ, उनकी नज़रें आप हमारी तरफ बिल्कुल नजरें हैं, और तभी मैंने सारे एवेन्यूज़ की भी बात की। अल्टीमेटली अगर कहीं पर अगर कोई डेवलपमेंट होती है वो पूरे वर्ग की होती है, फिर उसमें व्यापारी नहीं, आप देखिए सब लोग फिर ग्रो करते हैं। पर आज हम सोचते हैं कि हमारी टीम कोशिश पूरी कर रही है कि एक अच्छे तरीके से अपना काम करे, बाकी वो तो जनता है, जनता ने ही फिर आने वाले समय पर डिसाइड कर रहा है कि किसने क्या किया। अभी अगर लास्ट में जाते जाते अगर पॉलिटिकल अगर सिनेरियो की बात की जाए, इलेक्शन तो कभी होंगे, कब होंगे ये अभी कोई जानता नहीं है, लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो जो यहाँ पर अभी हाल फिलहाल में जो चीज़ें चल रही हैं, आपको क्या लग रहा है कि वो सही तरीके से चल रही हैं, या फिर इलेक्शन आने चाहिए और पार्टी कोई ना कोई सत्ता में आनी चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि इन द एब्सेंस ऑफ पॉपुलर गवर्नमेंट जो एक इजी एक्सेस है, जो लोकल एक आपके नुमाइंदे हैं उनको एक्सेस करना और उनसे काम करवाना ज़्यादा आसान होता है। अभी तो ब्यूरोक्रेट्स का चल रहा है, गवर्नर रूल चल रहा है, अपनी तरफ से मनोज सिन्हा जी भी एक कोशिश, शुरुआत अच्छी का, आप कल का देखिए कितना अच्छा ऑर्डर था 28 साल वाला जो उन्होंने चेंज किया सब इंस्पेक्टर्स का, बहुत मतलब एक अच्छा स्टेप था, अपनी तरफ से वो भी कोशिश कर रहे हैं। पर मुझे लगता है कि एक पॉपुलर गवर्नमेंट होना भी इम्पॉर्टेंट है, और जहाँ पर एक आपके चुने हुए नुमाइंदे जब आपके सामने आते हैं तो आप उनके साथ आपका एक्सेस भी आसान हो जाता है। पर अभी एक और प्रयास जो मैं देख रहा हूँ करंट गवर्नमेंट का, जहाँ पर उन्होंने कल अपनी पब्लिक मीटिंग्स की बात की और कुछ नंबर भी उसमें डाले, अच्छा है, इट्स ए गुड स्टेप कि एटलीस्ट कि लोगों के ग्रीवेंसीज हैं वो प्रोजेक्ट करना चाहते हैं और उनको सुनना भी पड़ेगा, क्योंकि जनता ही सब कुछ अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे जनता हैज़ टू डिसाइड ना कि क्या करना है क्या नहीं करना है। चलिए, बहुत सारी अभी भी बातें हैं, और नेक्स्ट कभी हमारी मीटिंग होगी सर के साथ तो वो भी बातें करेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल हम चाहते नहीं है कि इनके साथ वो इंटरव्यू रहे, पॉलिटिकल चीज़ें हम चाहते भी नहीं हैं, क्योंकि हमें चाहिए कि मुद्दे क्या हैं और वो सही किस तरीके से किया जाए, आम जनता के लिए, व्यापारियों के लिए और यहाँ की डेवलपमेंट के लिए वो आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पॉलिटिकल इंटरव्यू तो हम पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोगों से भी कर सकते हैं, इनसे बात इसलिए करते हैं कि जो सही चीज़ें हैं, जो घुमा फिरा के नहीं, जो सीधी बात होती है वो ताकि सामने लाई जाए और लोग भी देखें कि कौन सी बातें जो है वो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए जो लोग हैं वो घुमा कर कहते हैं, और सीधी बात करनी होती है तो किस तरह से वो सामने आती है। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। और किस तरह से आप देखते हैं, जिस तरह से गौरव जी ने कहा कि क्या क्या चीज़ें हैं जो डेवलपमेंट में लाई जा सकती है और कहाँ कमियां आ रही हैं, हालांकि बाकी भी चीज़ें उन्होंने कही कि व्यापारी वर्ग के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं और उनके लिए हम करते रहेंगे। और इनके जिस तरह से उन्होंने कहा कि मैं किसी पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई बात को लेकर नहीं करता हूं कोई भी बात, हमारा एक एजेंडा है वो आम जनता के लिए है, व्यापारियों के लिए है, और उसी को लेकर हमें आगे भी करना है। फिलहाल दीजिए इजाज़त। शुभम कुमार के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए, नमस्कार।